बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत छोटी सी तस्बीह शेयर करी। वो तस्बीह सिर्फ अल्लाह के दो नाम हैं, ठीक है ना। अल्लाह के दो नामों का इतनी फजीलत है कि आप लोगों को तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ना है, ठीक है ना। उसकी पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तहज्जुद की नमाज के बाद वो भी सिर्फ 7 दिन पढ़ें और इसके बाद इसके मिरेकल्स आप देखेंगे। आप अपनी लाइफ में इसको खुद को चेंज होता हुआ देखेंगे। और इस पर कोई शक व शुबा नहीं है कि तहज्जुद की नमाज में जो मांगा जाए, उस तस्बीह की बरकत से जो मांगा जाए, उसका कभी भी ना का रिजल्ट नहीं आता, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते वीडियो, कंप्लीट देखिएगा। देखिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हदीस सुनाने जा रही हूँ जिसके बाद आपका अल्लाह के ऊपर और तवक्कल और ईमान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो चले स्टार्ट करती हूँ। देखें, अल्लाह पाक ने दो जगहें बनाई हैं, एक जन्नत बनाई है, एक जहन्नुम बनाया है, ठीक है ना। कहते हैं कि जो जन्नती लोग हैं, नेक लोग हैं, वो जन्नत में जाएंगे, और जो गुनाहगार हैं और बहुत बदकार लोग कह सकते हैं, वो जहन्नुम में जाएंगे, ठीक है ना। अब जहन्नुम में से इतनी गमगीन और इतनी डरावनी आवाज़ें आया करेंगी, ठीक है ना। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक हुक्म फरमाएंगे कि जाओ जाके देखो कि कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फिर वहाँ पे हम जैसे गुनाहगार जो लोग होंगे वो अल्लाह को पुकार रहे होंगे, क्या नाम लेके, या हन्नान या मन्नान या जुल जलाली वल इकराम, ठीक है ना। बार बार गुनाहगार लोग बुला रहे होंगे जहन्नुम में से, या हन्नान या मन्नान या जुल जलाल वल इकराम। तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजेगा कि जाओ जाके देखो कौन है जो मुझे अब मेरी शान के मुताबिक मुझे बुला रहा है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस शख्स को लेकर आएंगे जहन्नुम में से, ठीक है ना। तो उस जहन्नुम की आँख की वजह से ना उसका चेहरा सियाह हो चुका होगा, सख्त हो चुका होगा, ख़राब व बर्बाद हो चुका होगा, ठीक है ना। और वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहेगा साथ साथ कि मैं इस हालत में हूँ, इस कैफियत में हूँ, मेरा चेहरा तबाह हो गया है, मेरा जिस्म तबाह हो गया है जहन्नुम की आँख की वजह से, मैं कैसे अल्लाह के पास जाऊँ, और मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, मुझे तो डर लग रहा है। लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर भी इसे अल्लाह के पास पेश करते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि उस बंदे को मेरे सामने पेश किया जाए। जब वो डर डर के अल्लाह के पास पेश होता है ना, तो अल्लाह पाक उससे सवाल करता है कि अब बोल बंदे, क्यों तू मुझे पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान या जुल जलाल वल इकराम क्यों बोल रहा था। तो अल्लाह पाक उसको उसके तमाम गुनाह गिनवाना शुरू करता है कि देखो तुमने फ़लाँ वक्त में ये गुनाह किया, तुमने ये भी गुनाह किया, तुमने ये बदकारी भी की, तुमने ये गीबत भी की, तुमने जो जो किया ना, अल्लाह पाक इसको सब गिनवाएगा। और वो बंदा, वो शख्स अल्लाह के आगे हाँ कबूल भी करेगा, क्योंकि उसने किया है, अल्लाह को आगे कबूल करेगा, ठीक है ना। वो कबूल करने के बाद शर्मिंदा होगा कि हाँ ये बात तो हकीकत है, अल्लाह पाक ने जो लिस्ट दी है मेरे गुनाहों की, मैंने तो वो हर काम दुनिया में किए थे। फिर अल्लाह पाक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे, जाओ इस बंदे को वापसी जहन्नुम की आग में डाल के आओ। अब वो बंदा जो जहन्नुम की आग में से निकला है, उसे अल्लाह ने फिर से हुक्म दिया कि जाओ जहन्नुम की आग में जाओ। तो वो मुड़ मुड़ के अल्लाह को देख रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है कि मैं मेरे रब से उम्मीद लगा रहा हूँ। तो अल्लाह पाक सब जानते हैं, अल्लाह पाक से देखे ना, वो हमारी शाहरत से ज़्यादा करीब है। हम अभी इस दिमाग में चला रहे होते ना, जो सोच रहे होते, अल्लाह को वो हर चीज़ मालूम है। तो अल्लाह पाक जानते हुए भी अपने बंदे से फिर सवाल करता है, पता मुझे फिर से मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है। तो वो जो बंदा है ना, वो कहेगा, या रब्बे पाक, या जुल जलाल वल इकराम, मैं जानता हूँ, मुझे तुझसे उम्मीद है, मैं उम्मीद से तुझे आवाज़ें दे के मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि मेरा रब तू मुझे माफ़ कर देगा। मेरे गुनाह बेशक बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन तू मुझे माफ़ कर देगा। तुझे तेरी शान की कुदरत का तुझे वास्ता है, तू हन्नान है, तू मन्नान है, ठीक है ना। जबकि अल्लाह पाक सब जानते हैं। अल्लाह पाक फिर इसकी इस कुदरत की वजह से, जो इससे अल्लाह पाक की जो कुदरत है, उस कुदरत की वजह से उसका अल्लाह के ऊपर कामिल भरोसा और तवक्कल कि हाँ मैं अल्लाह के सामने पेशवा हूँ और मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांग रहा हूँ, तो मेरा रब मुझे माफ़ करेगा। जो मैं अल्लाह पाक से मांग रहा हूँ, एक माफ़ी मांग रहा हूँ, वो मुझे देगा। मेरा रब बेशक जो मांगता हूँ अल्लाह से, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तो मुझे इस वक्त कैसे खाली हाथ लौटाएगा। मैं फिर से अल्लाह को या हन्नान या मन्नान करके पुकारता हूँ, ठीक है ना। तो उस बंदे की ये क्या बात सुन के अल्लाह पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि इसके जो पिछले गुनाह हैं, जो जहन्नुम की इसकी सज़ा थी, उसको वहाँ से माफ़ करके इसको जन्नत में डाल दिया जाए, ठीक है ना। ये जो वाक़या जो आपको सुना रही हूँ, ये वाक़या मेरा सुनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि ये इतना पावरफुल अमल है कि जब हम अल्लाह को या हन्नान या मन्नान या जुल जलाल वल इकराम बोलते हैं ना, जब वो जहन्नुम में से अल्लाह पाक उसको निकाल के अपने सामने पेश करता है और उसके गुनाह को बख्श के, वो जो माफ़ी अल्लाह पाक से चाह रहा था,
बेशक गुनाह को बख्शना नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि उसने अल्लाह पाक से जो गुमान रखा, जो मांगा, अल्लाह ने उसको वो नवाजा उस वक्त भी, जबकि उसकी इतनी लंबी गुनाहों की फहरिस्त थी और उसको जन्नत में डाल दिया। तो सोचे तो सही कि या हन्नान या मन्नान या जुल जलाल वल इकराम की कितनी फजीलत होगी कि हम अल्लाह पाक से हैं, हम दुनिया की इतनी मामूली चीज़ें जो मांगते हैं, बेशक वो मसले हमारे लिए बड़े हैं, लेकिन अल्लाह के आगे तो वो इतने मामूली से हैं, ठीक है ना। तो क्या अल्लाह पाक हमें वो हमारे नहीं देगा, हमें वो नवाजेगा? नहीं, क्यों नहीं नवाजेगा, वो बेहतरीन नवाजेगा। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि आपको तहज्जुद के बाद पढ़ना किस तरीके से और कैसे है। देखिए, ये जो तस्बीह है ना, या हन्नान या मन्नान या जुल जलाल वल इकराम, आपकी इतनी इसकी फजीलतें हैं कि आप जो अल्लाह पाक से मांगते हो, जो दुआएं करते हो, जो भी आपके मन की मुरादें हैं, आप अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, अपने शौहर के लिए, माँ बाप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जिसके लिए भी आप दुआएं करते हो ना, बेशक बेशक अल्लाह की ज़ात पे कामिल तवक्कल के साथ करना। मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है, बहुत बहुत जल्द आपके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। अच्छा देखिए, अब तरीका क्या करना है, आप लोगों को तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। कोशिश तो करनी है कि सिर्फ ये 7 दिन के लिए नहीं करनी है कि चलो पता चला कि मैंने बोला है 7 दिन तो बस 7 दिन करो और नहीं तो मैं और गुनाहगार हो जाऊंगी। नहीं, अपने अंदर इसकी आदत ही डालनी है आपको डेली बेसिस पे तहज्जुद की। लेकिन जो खास वजीफ़ा मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ 7 दिन ये करना है वजीफ़ा, ठीक है ना। 7 दिन आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। मैं पहले वीडियो दे चुकी हूँ किस तरीके से पढ़नी है और कितनी नफिल कितनी रकातें पढ़नी है, मैं पहले वीडियो दे चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हो। आपको 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, जितनी रकात आपको नफिल पढ़नी है तहज्जुद की, वो नमाज़ पढ़ोगे। नमाज के बाद आपको या हन्नान या मन्नान या जुल जलाली वल इकराम जितना हो सके, देखें इसकी कोई फिक्स तादाद नहीं है। जब उस बंदे ने थोड़ी देर पुकारा अल्लाह को जहन्नुम की आंख से, तो अल्लाह पाक ने उसको जहन्नुम से अपने सामने पेश किया और इसके गुमान के मुताबिक इसको नवाजा, ठीक है ना। तो इसकी कोई आपको शर्त नहीं है कि 100 तस्बीह पढ़नी है, 200 ताने पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं। आपने तहज्जुद पढ़नी है, क्योंकि तहज्जुद का वक्त तो मौजज़ों का वक्त होता है, ठीक है ना। और फिर मौजज़ों के ऊपर आप ये वो वजीफ़ा पढ़ लो, ये अल्लाह के वो नाम ले लो जिससे अल्लाह पाक हर जायज़ दुआ पूरी करता है। तो सोचे, वो तो बात यही हो गई ना, सोने पे सुहागा। तो ये वही वाली बात है, ठीक है ना। आपको तहज्जुद के पास जितनी ही आपकी ताकत हो, जितना आप अपने आप को ईजीली रख कर पढ़ सको, 100 दाने, 50 दाने, और बस इतनी शिद्दत से पढ़ना, ठीक है ना। भले आप 7 दफ़ा पढ़ो। मैं आपको एक बात समझाती हूँ, देखें, आप अल्लाह पाक कहता है कि इतना रूहानियत से पढ़ो, इतनी शिद्दत से पढ़ो कि तुम्हारा वो एक दफ़ा पढ़ना भी है ना, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। आप बस यूँ गिनतियाँ, तस्बीह गिनती कर कर के पढ़ो और 1000 दाने पढ़ लो, और वो शिद्दत, वो रूहानियत, वो अल्लाह पाक से अपने कल्ब को अल्लाह के आगे ना रखो, तो वो बेकार है, ठीक है ना। तो जितना आपसे आसानी हो सके उतना पढ़ना है, शिद्दत के साथ अपनी तकलीफ़, अपने दिल को अल्लाह के आगे आंसुओं में बह के करना है, ठीक है ना। सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी लाजमी मांगना। जो मेरा वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि उसने, अल्लाह पाक ने जब उसके सामने फहरिस्त रखी अपने गुनाहों की, उसने सब कबूल किया और फिर अल्लाह पाक से गुमान किया। हमें भी एक वाक़ये से सबक मिलता है कि हमें भी अपने सबसे पहले गुनाहों की जो लिस्ट है ना, वो कबूल करके अल्लाह के सामने पेश करना है। अल्लाह, मैं जानती हूँ मैंने ये भी किया है, मैं वो भी गुनाह करती हूँ, मैं वो गुनाह कर चुकी हूँ, मैं नमाज़ें भी नहीं पढ़ती, मैं इतनी जो भी है, मतलब आप अल्लाह पाक के सामने अब जो भी मसले हैं वो सब पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर अपनी जो ख्वाहिश है वो अल्लाह से गुमान करो। बोलो, अल्लाह पाक मुझे चाहिए और मुझे पता है अल्लाह पाक आप तो दोगे, आपकी तो ज़ात देने वाली है, दुनिया नहीं दे सकती, मेरा रब ही मुझे दे सकते हैं, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ आप हो। जब आप अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हो ना, तो फिर अल्लाह पाक आपका निगहबान बन के साबित होता है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ऐसे ही आपके प्यार की बहुत बहुत ज़रूरत है। जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मुझे शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।